बड़ी खबर दे रहे हैं अपने दर्शकों को, इस वक्त पाकिस्तान का F-16 जेट मार गिराया गया। सीधे सीधे युद्ध के हालात हैं। पाकिस्तान ने अटैक कर दिया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग कोहली साहब, ये सीधा अटैक है पाकिस्तान का, 5 जगहों पर अटैक की खबर है। S-400 सिस्टम ने नाकाम किया है, एयर स्ट्रिप सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ये युद्ध है। जी बिल्कुल, ये जो है 8 मिसाइलें उन्होंने फायर की हैं जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी सिविलियन एयरपोर्ट के ऊपर। तो ये जो है एस्केलेशन लेडर के ऊपर 2 नॉच हायर उन्होंने जो है वो किया है। हमने उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी अटैक नहीं की थी, लेकिन उन्होंने ना केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस बट उन्होंने जो है हमारी सिविलियन इंस्टॉलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पठानकोट से लेके पठानकोट, सांबा, कठुआ, जम्मू, इस पूरे एरिया के अंदर, और वो सुबह से जो है वो पुंछ, राजौरी, नौशहरा, अखनूर के अंदर वो सुबह से जो है वो अटैक कर रहे थे। और अभी उन्होंने IB सेक्टर को जो है वो एड्रेस करना जो है वो शुरू किया है। पहले MMG फायर कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने रॉकेट्स फायर करने शुरू किए और आर्टिलरी फायर करनी शुरू की, ड्रोन्स लाए, और अब वो मिसाइल्स और F-16 भी इस्तेमाल कर रहे हैं इस एरिया के अंदर। उन्होंने एक ऑल आउट अटैक जो है हमारी सिविलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो छेड़ा है। S-400 ने 8 की 8 मिसाइलें, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं, जो पाकिस्तान ने हमारे एयरपोर्ट की तरफ दागी थी, वो बर्बाद कर दी हैं रास्ते में ही। रॉकेट्स जो है जो उन्होंने फायर किए थे, वो भी 99% जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं। आप जैसा बता रहे हैं कि हमारा जो S-400 सिस्टम है वो एक तरह से हर एक हमले को पूरी तरह नाकाम कर रहा है, लेकिन अब तक जो शाम को हमने समझाने की कोशिश की थी पाकिस्तान को कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठा रहे हैं जो आपके देश या सैन्य किसी प्रतिष्ठान के खिलाफ हो, पर अब ये सीधा हमला है। तो हमारे पास में भी सीधा सीधा एक कारण है इस बात का जवाब देने का, बल्कि कई लोग चाहते हैं, सारा देश चाहता है कि सफाया हो। देखिए, इसको अभी जो है हमने इस अटैक को नाकाम करना है। ये अटैक उन्होंने जो है वो प्री नियोजित है उनका, वो पहले से सोच के रखे हुए थे कि जब हमारे जो है रिटेलिटरी एक्शन होगा लेकिन सर, आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे दूं और दर्शकों को भी एक इंफॉर्मेशन दे दूं, पाकिस्तान ने हमले से इनकार किया है। हैरत वाली बात है नहीं, जो युद्ध को और पाकिस्तान को समझते हैं, लेकिन ऑफिशियली पाकिस्तान ने हमले से इनकार किया है। इतना बड़ा झूठ। पाकिस्तान की बुनियाद ही झूठ के ऊपर बनी है। पाकिस्तान जो है साफ कोई हरकत करके मुकर जाता है। पाकिस्तान कारगिल कर गया पूरा का पूरा और मुकर गया कि हमारे सैनिक उस तरफ आए हैं। बाद में उनकी डेड बॉडीज देने की कोशिश की तो भी उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ये एक रोग नेशन है, ये एक टेररिस्ट नेशन है। इस टेररिस्ट नेशन को जो है वो सबक सिखाना बहुत जरूरी था और अभी हम और सिखाएंगे। जिस तरह का हमला उन्होंने किया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। उन्होंने जो है सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। हम उनका जो है ये अटैक विफल कर देंगे और उसके बाद जो है जवाबी कार्रवाई भी की जाएगी। अब जब F-16 को मार गिराया है तो इसमें क्या डाउट है कि कोई अपने ही देश पर तो हमला करेगा नहीं। हालांकि अब ये कोशिश भी हो सकती है कहने की कि आप स्वयं अपने ऊपर हमले करा रहे हैं। कुछ छिटपुट लोगों ने इस तरह के कमेंट किए भी हैं। अब ऑफिशियली आप एक डिनाइल मोड में हैं और ऑफिशियली डिनाइल मोड में जो तस्वीरें लाइव हम देख रहे हैं, जो दर्शकों को दिख रही हैं, जो दुनिया को दिख रही हैं, क्या दुनिया के सामने एक्सपोज होने के बाद, बार बार एक्सपोज होने के बाद, पाकिस्तान को इसमें जरा भी रत्ती भर भी शर्म की स्थिति नहीं होती?
नहीं, पाकिस्तान एक बेशरम देश है। वो जो है कई सालों से जिसको जो है उसामा बिन लादेन को पनाह देने में शर्म नहीं आई, जिसको जो है वो पूरी दुनिया के सामने जो है एक टेरर नेशन बनने में शर्म नहीं आई, वो जो है जैसे मैंने कहा एक टेरर स्टेट है। उनके लिए कोई जो है वो दीन धर्म ईमान नहीं है। दे आर जस्ट ब्लेटेंट लायर्स। उनको जो है टेररिज्म जो है वो फैलाना है, रेडिकल एलिमेंट्स को फैलाना है। उनके जो चीफ हैं मुनीर, वो जो है एक रेडिकल एलिमेंट है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वो एक रेडिकल एलिमेंट है और वो जो है अपनी सत्ता को बचाने के लिए पाकिस्तान को बर्बाद करने पर तुले हैं। एक और बात जो इस पूरे डिस्कशन में, हम लोग शाम के समय डिबेट्स करते हैं, आप भी देखते हैं इसे, लेकिन डिबेट में हम एक वीडियो को लेकर डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान छद्म युद्ध छेड़ सकता है। एक्चुअली आतंकी छेड़ सकते हैं, मसूद अजहर जैसे लोग छेड़ सकते हैं, क्योंकि हमने उनके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया तो कारण मिल गया उनको, और अब पाकिस्तान उनको नहीं रोकेगा। इस तरह की गीदड़ भपकियाँ भी वहाँ दिन में कुछ वीडियोस के द्वारा पाक मीडिया के हवाले से आई हैं। एक तो वो सीधे युद्ध में नाकाम होता है, युद्ध में हमेशा मुँह की खाता है, और अब ये छद्म युद्ध की धमकी दे रहा है। उन्होंने जो है वो क्लियर कट एक जो है वो आतंक की लिस्ट बना रखी है उन्होंने, और उसके अंदर जो है हमें बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा। वैष्णो माता श्राइन, हरमंदिर साहब, ओल्ड कठुआ सांभा रोड, जम्मू सांभा पठानकोट रोड, रेलवे ट्रैक्स, भाखड़ा नंगल डैम, बागलियार प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे टारगेट जो है वो एक्टिवली जैश-ए मोहम्मद जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। इंटेल रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि कहीं किसी मंदिर के ऊपर या किसी जो है गुरुद्वारे के ऊपर, कुछ गुरुद्वारों के ऊपर उन्होंने आर्टिलरी शेलिंग सुबह भी की है। आज सुबह ही उन्होंने पुंछ के अंदर जो है आर्टिलरी शेलिंग की है, जिसके अंदर 4 सिख पिलग्रिम्स हैव डाइड, और उनकी जो है मंसूबा है किसी भी तरह से क्यूमुलल रॉयट्स करने का। इसके अंदर उन्होंने हमारे खास चुने हुए टेंपल, रघुनाथ टेंपल मैं भूल गया बोलना, और भी कई इस तरह के जो है उन्होंने चुने हुए हैं। और जैश-ए मोहम्मद जो है वो इस फिराक में है कि कब वो अपने गुर्गों को यहाँ पर अटैक करने के लिए भेजे। और यहाँ तक के जो है कुछ खबरें आ रही हैं कि फिलहाल के लिए कुछ जो है वो पाकिस्तानी आर्मी ने कहा है कि हम ही कुछ करते हैं, आप जरा रुको एक आधा दिन। ऐसी भी खबरें कुछ जो है वो सुनने में आ रही हैं। हमारे को हाइटेंड स्टेट ऑफ अलर्ट में रहना है। हमारे को अपने जो है वो मंदिर, अपने गुरुद्वारे और इवन मस्जिद भी, उनको भी प्रोटेक्ट करने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि अगर क्रिमिनल राइट्स जो है वो करवाने हैं उनको, वो इस हद तक भी गिर सकते हैं कि वो मस्जिदों पे भी हमला कर सकते हैं। जैसा आपने कहा है, इसकी शुरुआत तो हो ही चुकी है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि आप एयर स्ट्रिप तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में आप इस तरह के अटैक्स प्लान करते हैं। ये बात और है कि आपके अटैक्स को हम हवा में ही मार गिराते हैं, नाकामयाब कर देते हैं। इसमें हमारा जो S-400 मिसाइल का गिराने का जो सिस्टम है, वो कई पाकिस्तानी ड्रोन्स को अभी भी साफ कर चुका है, हवा में ध्वस्त कर चुका है, और 15 बार अटैक बीती रात से करने का प्रयास दिन में ये पहले ही एक्सपोज हो चुका है। अब ये आपको किस दिशा में जाता दिख रहा है? एक हमारे देश की तरफ से बात की गई कि साहब हम कोई उकसावे वाला एक्शन नहीं लेंगे, हम कोई स्टैब्लिशमेंट को टच करना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये भी कहा है कि अभी भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, और इसमें देश भी चाहता है, एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 डेफिनेटली आ सकता है, और अब तो ये वैलिडेट रीज़न है सामने। नहीं, मैं एक सेकंड के लिए जो है बोलूंगा कि अभी हम इस अटैक का जो है मुंह तोड़ जवाब दें, उसके बाद जो है वी नीड टू कैलिब्रेट और सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना जो है वो एस्केलेशन की रिक्वायरमेंट है। डैमेज असेसमेंट करने के बाद अगर नहीं हुआ है कोई डैमेज, तब भी जो है असेसमेंट करने के बाद, तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेट्स पहले इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाए एक बार अच्छे से, उनको भी पता चल जाए कि उनका मुंह काला हो चुका है और वो कुछ नहीं कर सकते। जो भी उनको गिदड़ भपकियां देनी है वो दे लें, हाथ पैर मार ले। ये खिसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोच रही है, उसको नोचने दो, उसके बाद देखते हैं कि उस बिल्ली का क्या करना है। तो इस वक्त अपने दर्शकों को हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांबा, तंगधार, इन तमाम जगहों पर ड्रोन से हमला हुआ, उधमपुर, अखनूर ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन हर जगह
भारतीय सिस्टम ने इनको नेस्तनाबूद कर दिया, गिरा दिया। ये S-400 डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसने इसको पूरी तरह वैनिश किया है, ख़त्म कर दिया है। पठानकोट एयरबेस पर अटैक हुआ लेकिन कोई नुकसान इसमें नहीं पहुंचा। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 को गिरा दिया और यहाँ भी नुकसान की जो आशंका थी वो खारिज हो गई। F-16 जेट को मार गिराया, उनके जो तमाम ड्रोन्स थे उसको हवा में मार गिराया। इसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जो अभी आप सुन रहे हैं उसके, लेकिन इसका माकूल जवाब डेफिनेटली दिया जाए, ऐसा हर कोई चाहता है। और इस वक्त ये जो आप आसमान पर नज़ारा देख रहे हैं, इनमें हम अपने दर्शकों को कह दें कि इससे कहीं बढ़ के तस्वीरें पास हैं हमारे, लेकिन जो गाइडलाइंस हैं और जिस तरह पाकिस्तान के कुछ एजेंडे हैं उनकी भरपाई ना हो, वो पूरे ना हो जाएं, इसीलिए हम लिमिटेड जो तस्वीरें ज़रूरी हैं जितनी दिखाना उतनी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुंछ में, कुपवाड़ा में, सांबा में, तंगधार में मोटार्स भी दागे जा रहे हैं, ये भी हमको जानकारी मिल रही है। उधमपुर, अखनूर में भी ड्रोन्स जो हैं उनको छोड़ा गया, हालांकि उन ड्रोन्स को पूरी तरह गिरा दिया गया। राजस्थान के जैसलमेर में ड्रोन से अटैक किया गया। जम्मू के पास F-16 को भेजा गया लेकिन वो मार गिराया गया। राजस्थान के सभी बॉर्डर वाले ज़िलों में फिलहाल ब्लैकआउट की स्थिति है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। ये सारे वो अपडेट हैं जो इशारा करते हैं इस वक्त कि पाकिस्तान बौखला कर कुछ ऐसा करना और करवाना चाहता है ताकि वो अपने जो रोने वाली आदत है, जो उसका अपना विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है, उसको वो जस्टिफाई कर पाए। आज एक बार फिर से खबर ये भी आई थी, हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़े हैं सर, ये खबर ये भी आई थी कि उसने फिर अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत की है। वो शायद यही कन्विंस करने की कोशिश होगी कि भारत की तरफ से कार्रवाई है, लेकिन जिस तरह वो अलग थलग पड़ा है, जो उसके मित्र इस वक्त खामोशी साधे हुए हैं, मुझे नहीं लगता, और शायद आप भी इसमें अपनी बात जोड़ सकते हैं कि क्या आने वाले समय में उसको किसी का साथ मिलेगा इन हरकतों पर। उसको किसी का साथ ना पहले मिल रहा था ना अभी मिलेगा। चीन के अलावा उसके साथ कोई देश नहीं है, चीन और टर्की के अलावा। चीन ने भी बोला है कि हम कुछ ही हद तक जो है वो आपकी मदद कर सकते हैं, उससे बियॉन्ड जो है हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। चीन और टर्की के अलावा कोई ऐसा देश नहीं है, यूरोप के अंदर कोई देश नहीं है, क्वाड नेशंस में कोई देश नहीं है, ब्रिक्स के अंदर आप देखे जाए चीन के अलावा जो है कोई ऐसा देश नहीं है जो वो पाकिस्तान का, इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर इवन जो है वो कोई ऐसा देश नहीं है जो उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि ईरान, अफगानिस्तान, इवन बांग्लादेश ने भी आज मुंह मोड़ने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान से की है और उन्होंने जो है कहा है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो पाकिस्तान जो है ना केवल अलग थलग पड़ जाएगा, उसको जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा। उसका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और जो है उसका टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हम करके रहेंगे, चाहे वो कितना ही जो है वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो मर्जी करे, हाथ पैर मारे, इनका टेररिज्म डूब के रहेगा। हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली साहब को आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, IBS24 पर एक्सपर्ट के तौर पर हमेशा हमारे साथ रहते हैं और एक जो सच्चे भारतीय की भावना है और साथ में इसमें जो आपका एक्सपीरियंस है वो हमको गाइड करता है। सर, ये बात हम ज़रूर जानना चाहेंगे कोहली साहब कि एक्चुअली इस तरीके के जब भी एक वॉर जोन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, छद्म युद्ध क्रिएट करने का प्रयास किया जाता है, तब उस समय क्या और किस तरह सामना किया जाता है? सिर्फ बचाव वाला या अटैक वाला? नहीं, ये जो अटैक पाकिस्तान अभी कर रहा है उसके 2 या 3 मकसद हैं। पहला मकसद ये है इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना कि ये एक न्यूक्लियर वॉर भी बन सकती है, न्यूक्लियर ब्लफ जिसको कहते हैं, जिससे कि वो लोग आए और उनको बचाने में जो है पाकिस्तान को बचाने में मदद करें। दूसरा, वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी भी अपने इंटरनल ऑडियंस को कि हमारी कुछ कैपेबिलिटी है और हमारा जो है वो मोराल उतना लो नहीं है जितना मोराल जो है वो बताया जा रहा है। तीसरा उनका मंसूबा ये है कि किसी भी तरह से भारत के अंदर आपस में क्रिमिनल राइट्स हो जाए, डिसहार्मनी हो जाए, आपस में कहीं जो है वो लड़ाई झगड़ा जो है वो क्रिएट हो जाए,
जिससे वो ये बता सके पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को और बाकियों को भी कि ये इनका इंटरनल मामला था। पहलगाम में भी जो हुआ वो इंटरनल ही मामला था। इनके आपस के ही लोग थे जो अंदर से ही उठ के वहां पे हथियार लेके खड़े हो गए थे। ये जो है वो हिंदू मुसलमान की जो है लड़ाई, हिंदुस्तान की अपनी लड़ाई है, हमें खामखा जो है वो किया जा रहा है। उनके ये 3 एजेंडा है इसको जो है वो अपग्रेड करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए। कामयाब नहीं होंगे। हमारी कैपेबिलिटी है, हमने कैपेबिलिटी दिखाई है। हमारी कैपेबिलिटी इतनी है कि हम जड़ से सफाया करेंगे टेररिज्म का। मैंने देखा है कि ये टेररिस्ट जो है ये फिदाइन की तरह से इनको जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। वो उनको बोला जाता है कि आप दूसरी तरफ जा रहे हो, अब आप जो है जब भी आपको जो है वो मौका मिले जंग जैसे हालात जो है आप क्रिएट कर देना। टेररिस्ट जो है वो खुल के आपस में जो है वो बोलते हैं। कई बारी जो है वो रेडियो सेट पे, पहले जब रेडियो सेट इस्तेमाल करते थे, मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते थे, वो क्लियरली रेडियो सेट के ऊपर बोलते थे कि हम तो दूसरी तरफ आ गए, हमारी तरफ से अब जंग हो जाए। यही पाकिस्तान का मंसूबा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसा होगा नहीं, पाकिस्तान अकेला ही डूबेगा, बेशक डूबेगा, पक्का डूबेगा। आज कुछ स्टेप्स लिए गए, जैसे पहले भी एक जल प्रहार हुआ था, संधि को कैंसिल करके आज डैम्स को ओपन कर दिया बिना इंफॉर्मेशन दिए। दूसरी तरफ इंटरनेशनली आज कई सारे देशों से फिर बात की गई है, फिर उनको बताया गया है और आने वाले समय को लेकर क्या हमारे कदम होंगे, इसको लेकर डेफिनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पाकिस्तान के दोस्तों में भी और हमारे साथियों को, साझेदारों में भी इस बात की ज़रूर जिज्ञासा रहती है कि अब व्हाट नेक्स्ट, इसमें क्या स्टेप्स आगे जुड़ सकते हैं। जो दिन भर हमने दुनिया को बताया है, समझाया है, जो देश को बताया है, दिखाया है, आपको लगता है कि एकदम करेक्ट प्रिसिशन वाली दिशा में ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जा रहा है? हम जो है आने वाले समय के अंदर और ज्यादा जो है नाकेबंदी, पूरा जो है इकोनॉमिक ब्लॉकेड, आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे और मिलिट्री लेवल के ऊपर करने वाले हैं। हम उनकी नेवल ब्लॉकेड भी करने वाले हैं अगर जरूरत पड़ेगी। किसी भी देश को, वर्ल्ड बैंक को, उनको कोई भी एड जो है हम देने नहीं देंगे। हमने उनका पानी बंद कर दिया, हम उनका दाना पानी बंद कर देंगे। हम जो है टेररिस्ट स्पॉन्सर्ड देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि उनके लोग खुद बोलेंगे कि हमारे को ये इस तरह के चीफ नहीं चाहिए, इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहिए, हमारे को इस तरह के लोग नहीं चाहिए जो टेररिज्म को फैलाते हैं, जो अपनी गद्दी बचाने के लिए टेररिज्म को फैलाते हैं। जब जाहिर कर दिया जाएगा पाकिस्तान को, जिस तरह से हमारे टूरिस्ट्स को उन्होंने आके मारा, दे विल बी कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। और जो है पूरे विश्व के आगे पाकिस्तान एक टेररिस्ट देश की तरह नंगा हो जाएगा। जी, इस वक्त आपको और बड़े अपडेट्स हम दे दें। हिमाचल में धर्मशाला में आईपीएल मैच को रोक दिया गया है। पंजाब दिल्ली के बीच में मैच चल रहा था, इसको रोक दिया गया। ये इस वक्त का एक और अपडेट है, दर्शकों को दे रहे हैं हम कि एक तरफ ये जो परिस्थितियां बन रही हैं इसके लिए तैयार है सेना, मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 8 के 8 ड्रोन्स को नेस्तनाबूद करके गिरा दिया, JF-16 जेट को गिरा दिया गया और एयर स्ट्रिप पूरी तरह सुरक्षित है। और दूसरी तरफ धर्मशाला हिमाचल में जो आईपीएल मैच था उसको फिलहाल रोका गया है, फ्लड लाइट्स को बंद कर दिया है क्योंकि पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ अशांति का है, पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ लड़वाने का है, पाकिस्तान का एजेंडा यहाँ कुछ ऐसे उत्पात मचाने का है जिससे वो अपने नागरिकों को बता सके कि वो कितना सामर्थ्यवान है। बार बार एक्सपोज होने के बाद एक बात और, हमारे साथ में जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जुड़े, उमंग कोहली जी, मैं उनसे पूछूंगा कि बहुत से ऐसे वीडियो मैसेजेस पाकिस्तान के यूथ ने पोस्ट किए हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिंदुस्तान, भारत एकदम करेक्ट कर रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा। शायद ये बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा चुभ रही होगी कि उनका अपना यूथ उनके साथ नहीं। मैं तो एक स्टेप फर्दर जाना चाहता हूं। पहले भी कहा है, उनके पास जो है उनकी फौज के अंदर जो है मास रेजिग्नेशंस हो रहे हैं, डिजर्शंस हो रहे हैं। अगर कोई भी आपके चैनल के थ्रू भी कोई भी जवान उनके या सोल्जर्स उनके सुन रहे हो, उनको पता है, अपने ज़मीर की आवाज सुने
किसी भी हालत में पहलगाम का हमला इनोसेंट नागरिकों के ऊपर टोटली अन इस्लामिक था। आप अपना हथियार छोड़ो और घर चले जाओ। अगर आप साथ में अपने हथियार लेके घर जा सकते हो और भी अच्छा, नहीं जा सकते हो तो आप अपना हथियार छोड़ें और घर चले जाएं। ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं ये पर्सनल एजेंडा है मुनीर का, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये पाकिस्तान की लड़ाई भी नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के सत्ता में रहने के लिए शुरू की गई है। उसने सोचा था हम पहलगाम का जवाब नहीं देंगे, उसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाएगी, उसकी पोजीशन स्ट्रांग होने से वो सत्ता में बना रहेगा, उसको जो है वो घर नहीं जाना पड़ेगा। उसकी वजह से उसने पूरे के पूरे पाकिस्तान को युद्ध के अंदर जो है वो झोंक दिया है। आप वो करें जो सही है, अपने घर चले जाएं। युद्ध की बात तो हो गई, लेकिन क्या वहाँ की जनता और कब तक वहाँ की जनता वैसे तो उनके साथ खड़ी नहीं है? कई सारी जगह विद्रोह हो गए हैं, सड़कों पर उतरकर लोगों ने सरकारों को कई बार किस भाषा में अपनी मांगों को रखा है, रिटेलिएशन किया है, प्रदर्शन किए हैं, वो दुनिया देखती है, भारत भी देखता है। कैसे वो अपने आप को भारत में शामिल करने के लिए कुछ इससे आतुर हैं, ये भी सबको पता है। लेकिन अब जबकि ये परिस्थितियां हैं कि दो डैम से अचानक से पानी छोड़ देते हैं, कहीं पानी रोका जाता है, क्या इसके बाद पाकिस्तान की आवाम और प्रेशराइज जनता वहां की नहीं करेगी सरकार को कि आप जो कर रहे हैं इसको कभी तो बंद कीजिए, हाई टाइम है, अब तो इसको खत्म कीजिए? बिल्कुल ठीक। ये जो है पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जो सत्ता बनी है ये पॉपुलर मैंडेट के साथ नहीं बनी है। पॉपुलर मैंडेट वैसे इमरान खान के साथ था। इनके जो है पूरी की पूरी सत्ता जो है पहले कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक कर सकती है। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान का बाल्कनाइजेशन भी तय है, यानी कि उसके टुकड़े होने जो है वो तय है। आज ही जो है वो पीएलए ने दोबारा से जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दोबारा से जो है वो पाकिस्तानी फौज के ऊपर हमला किया है, 14 उनके सैनिकों को मार गिराया है। ये आने वाले समय में इस तरह के अटैक्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। पाकिस्तान के जो है अंदरूनी हालात ऐसे होने वाले हैं कि वहां के अंदर अशांति जो है वो और ज्यादा जो है फैलने वाली है। इकोनॉमिक स्लो डाउन तो दिख ही रहा है, पहले ही वो एड के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। अभी जो है वो पानी और खाने की किल्लत भी उनके अंदर जो है वो होने लगेगी। ऊपर से उनका जो है वो मॉरल डायलेमा है कि हम कर क्या रहे हैं और हम लड़ किस बात के लिए रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर देशों के अंदर सिविल वॉर के और बाल्कनाइजेशन के स्थिति जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर वहां पे बाल्कनाइजेशन के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कुछ अपडेट्स हैं दर्शकों को, वो भी हम लगातार दे रहे हैं। हमारे साथ में जो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल कोहली साहब, उनसे तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दर्शकों को बताते चलें, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, चंडीगढ़ में कंप्लीट ब्लैकआउट है। जैसलमेर, श्रीगंगानगर, अनूपनगर ब्लैकआउट है, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट है, राजस्थान के बाड़मेर में कंप्लीट ब्लैकआउट है, और बीकानेर में इमरजेंसी जैसी स्थितियां और सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया है। सारे लाइट्स को ऑफ करने के साथ साथ सुरक्षित ठिकानों पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। तो ये सारे मेजर जो पहले ही देश को बता दिए गए थे, स्पेशली आपको याद होगा 2 दिन 3 दिन पहले जो एक पूरे देश में एक्सरसाइज की गई जिसमें ये बताया गया कि साहब आपको सेफ कैसे रहना है, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। मेरी सहयोगी रचना नितेश भी मेरे साथ में हैं, जिन्होंने आपको बड़े अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है आपको और क्या बिल्कुल नहीं करना है। और रचना इस वक्त भी मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। रचना, ये जो ब्लैकआउट और जिस परेड का आपने जिक्र किया था, आज बॉर्डर पर कई सारे हिस्से हैं जो आज इस अभ्यास को कर रहे हैं, उसको जी रहे हैं, ये वक्त आ गया है। बिल्कुल पुनीत जी, जिस तरह से 7 मई को देश के 25 राज्यों के 244 जिलों में हमने वहां पर मॉक ड्रिल किया, वो एक तरीके से हमने अपने देश को ये बता दिया था कि सेफ रहना है, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है। यानी आर्मी को आप देखिए, आर्मी हर तरफ से 360 डिग्री में काम कर रही है। भारत सरकार जो है वो 360 डिग्री में काम कर रही है। एक तरफ देश पूरी तरह से सचेत है, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भले ही आज इस तरह से हमला किया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि S-400 ने
हर हमले को निस्तेनाबूद कर दिया, नाकाम कर दिया है। जितनी भी नापाक कोशिश पाकिस्तान कर ले, भले ही वो ये कह दे कि वो ये हमला कर ही नहीं रहा है, अगर वो नहीं हमला कर रहा है तो फिर कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस तरह से हमला क्या आतंकी संगठन कर सकते हैं, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर से? ये बड़ी बात है। हालांकि इसके पीछे जिस तरह से उमंग कोहली साहब ने भी बताया, सर ने भी बताया कि ये उसकी एक स्ट्रैटेजी है, अपने आप को जबरदस्ती विक्टिम कार्ड जो वो प्ले करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके पहले भी पुनी जी आपको याद होगा, उसने इस्लामिक कंट्रीज से विशेष तौर पर हेल्प मांगी थी, उसने इस्लामिक कंट्रीज को एक साथ करने की कोशिश की थी। इस वक्त बड़ी खबर भी आपको बता दे, 2 JF-17 मार गिरा गए। भारत ने पाकिस्तान के 3 जेट अब गिरा दिए हैं। लगातार अपडेट्स आपके सामने आ रहे हैं और लगातार आप देखिए पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। भारत ने एक और F-16 जेट गिरा दिया है। पाकिस्तान के अब तक 3 जेट को गिराया गया है। पाकिस्तान अब तक ड्रोन से हमला कर चुका है, मिसाइल उसने दागे, लेकिन बड़ी बात यह कि किसी भी प्रयास में वो सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल 3 जेट हैं, जिसमें से एक F-16 है और बाकी के जो 2 हैं वो F-17 के बराबर बताया जा रहा है। और यहाँ 2 JF-17 और एक 16 ये गिराया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। भारत ने एक F-16 को ढेर किया है और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ कई ड्रोन्स भेजे थे, भारतीय सीमा से प्रवेश कराए गए थे, टारगेटेड थे, लेकिन ये भी ढेर कर दिए गए, हवा में ही मार करके इनको ख़त्म कर दिया। पूरे इलाके जहाँ जहाँ खतरा था उन सारी जगहों पर ब्लैकआउट किया है, नागरिकों को सुरक्षित रखा जा रहा है। कोई नुकसान इसमें अब तक नहीं हुआ है, किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर इसमें अभी तक नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान की हरकत है, ये पाकिस्तान का जो एक दिखावा है कि वो बड़ा संपन्न है, दरअसल यही दिखावा उसको हर बार भारी पड़ता है। पहले एक्शन और बाद में सोचना, ये उसको भारी पड़ता है। कोहली सर, एक बार फिर यही दिख रहा है, पहले करता है बाद में सोचता है। JF-17 चाइनीज मेड है, F-16 जो है वो अमेरिकन मेड है। पाकिस्तान ने कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, कहीं से जो है वो कुछ उन्होंने जो है वो इक्विपमेंट उठाया है। उनके जो है वो इक्विपमेंट इंटीग्रेटेड नहीं है, उनके इक्विपमेंट पे ऊपर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं है। टर्की जैसा देश जो है वो उनको जो है वो एयरक्राफ्ट्स के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दे रहा है। उनकी जो है वो आयरन डोम जैसे हमारे पास है S-400 जो हमारे को प्रोटेक्शन कर रहा है, उनके सारे चाइनीज एडी इक्विपमेंट पूरे के पूरे फेल निकले हैं। मैं कंप्लीटली बता दूं कि पाकिस्तान की फौजें जो है हर एक स्तर के ऊपर, हर एक लेवल के ऊपर जो है वो एक स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल बैटल लड़ने में नाकाम रही है। ये वो जो है आनन फानन में सिविल एरियाज के अंदर, दूसरे जो है एरियाज के अंदर जहां पे कोई मतलब नहीं है मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का, हमने कोई मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की भी नहीं थी, लेकिन मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का जहां मतलब नहीं है वहां पे जो है वो फायरिंग कर रहे हैं। उन्होंने जो है वो गुरुद्वारे के ऊपर आर्टिलरी शेलिंग करी है, बिना किसी मतलब के आर्टिलरी को लाके वहां से उस तरफ से दूसरी तरफ से रेंडमली फायर करना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। आज रेंडमली वो रॉकेट्स और मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो फायर कर रहे हैं। उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, उसके पीछे कोई टैक्टिक्स नहीं है, उसके पीछे कोई एम नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई मिलिट्री मीनिंग नहीं है। उनका सिर्फ एम जो है वो ये है कि किसी भी तरह से कुछ कैजुअलिटी की जाए, किसी भी तरह से दुनिया को दिखाया जाए कि हम जो है ये जो है हम एक इर्रेशनल नेशन है। उसमें भी उनको सोचने में कोई दिक्कत नहीं है कि दुनिया सोचे और ये डरे कि पाकिस्तान इर्रेशनल नेशन है और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है और वो बचाव करे। ये जो है वो उनका एम है। तो पाकिस्तानी आर्मी जो है, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो प्रोफेशनल फोर्सेस नहीं है। उनकी नेवी का पूरा इक्विपमेंट सारा का सारा उन्होंने चाइना से लिया है। उनकी सारी डीएफ रेंज की जितनी भी सारी की सारी मिसाइल्स है, सब चाइना की बनी हुई मिसाइल्स हैं। उसके ऊपर ना उनकी ट्रेनिंग है, ना उनके पास एमुनिशन है। 4 दिन से ऊपर का उनके पास एमुनिशन नहीं है, 7 दिन से ऊपर का उनके पास तेल नहीं है। अगर ईरान ने उनको तेल देने से मना कर दिया तो 7वें दिन उनके एरोप्लेन उड़ने बंद हो जाएंगे। तो ये स्थिति है। और इस समय दर्शकों को ये भी बता दें कि जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी लाइव नहीं है। ये गाइडलाइन है और इस गाइडलाइन का हम पूरी तरह रिस्पेक्टफुली पालन कर रहे हैं। इनमें से कोई भी तस्वीर जो आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें से कुछ भी लाइव नहीं है। लेकिन ये हकीकत है, ये एक्चुअल है, ये वास्तविक है, जिसको पाकिस्तान किसी भी तरह से डिनाई नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता इस बात को